हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 24 मई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने जो है अपना 50वां स्थापना दिवस जो है वो नहीं मनाया है। जहां पे ऑप्शन में आपका त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम दिया हुआ था। तो देखिए 21 जनवरी 2022 को जो है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन्होंने 3 राज्यों ने जो है अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसी दिन 3 राज्यों का जो है राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50वां स्थापना दिवस किसने नहीं मनाया है, तो मिजोरम ने जो है नहीं मनाया है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये शशि थरूर है। और इसी पुस्तक के लिए इन्हें जो है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले, ये जो पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस है, ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका 2016 में प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पंडित रविशंकर ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए ये जो आपके पंडित रविशंकर थे ना, ये आपके सितार वादक थे। तो सितार आपका करेक्ट आंसर होगा। और पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन, यानी नाइट्रोमीथेन का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोमीथेन का जो फॉर्मूला है ना, वो CH3NO2 होता है। तो CH3NO2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है ना, ये आपका आर्टिकल 15 में जो है वर्णित है। तो आर्टिकल 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है गारंटी प्रदान करता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में जो है संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की जो है गारंटी है। तो अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लाइमस्टोन केव्स यानी चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं ना, ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं ना, ये आपका बाराटंग आइसलैंड, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आता है, यहाँ पर जो आपका लाइमस्टोन केव्स जो है वो स्थित है। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डाउन सिंड्रोम इज एल्सो नॉन एज, यानी डाउन सिंड्रोम को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम को जो है ये ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ट्राइसोमी 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी भारत में जो है वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जो राज्य है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र ये जो है किसको देता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, अपना त्यागपत्र ये जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास सम्मान 2020 ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 का जो कालिदास सम्मान है ना, ये डॉक्टर कनुप्रिया को दिया गया था। तो डॉक्टर कनुप्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 का
तानसेन सम्मान ये जो है किसे दिया गया था? तो देखिए 2020 का जो तानसेन सम्मान है ना, ये पंडित सतीश व्यास को दिया गया था। तो पंडित सतीश व्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट ये जो है किस देश में आयोजित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 का महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो है ये पहले बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो टूर्नामेंट है ना, ये आपका 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक ये जो आपका मस्कट ओमान में सुल्तान काबुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है ये आयोजित किया गया था। तो मस्कट ओमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट का विजेता देश कौन सा रहा था? तो देखिए इसके जो विजेता रहा है ना, ये जापान देश रहा है। वहीं उप विजेता की बात कर लें तो जापान ने दक्षिण कोरिया को जो है 4-2 से हराया था। तो उप विजेता अगर पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो विजेता टीम रहा था वो जापान देश रहा था। भारत जो इसमें कौन सा पदक जीता था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने चीन को जो है 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता था, क्योंकि भारत के बारे में आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले संगीतकार थे ना, ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है वर्ष 1998 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी का जो जन्म है ना, ये 1916 में मदुरई शहर में हुआ था और वह पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो है किसने लिखा है? तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, ये जो पुस्तक है ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और ये अरुंधति रॉय का जो है पहला उपन्यास था, जिसके कारण जो है 1997 में बुकर पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है? तो देखिए नहीं लिखा गया है। तो देखिए इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, क्योंकि अरुंधति रॉय के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें जो है वो लिखी गई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो है वो टिक किया जा सकता है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की जो अध्यक्षता है ना, ये कौन करता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन जो है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो दोनों की अनुपस्थिति पूछी गई थी। तो राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये चित्र आपका दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस खेल का इमेज है। तो देखिए ये जो चित्र है ना, ये आपका भाला फेंक का खेल का जो है इमेज है। तो भाला फेंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में नन मेटल यानी अधातु जो है ये किस तरफ आते हैं? जहाँ पे ऑप्शन में आपका दाएं और बाएं और बीच में या फिर नीचे दिया हुआ था। तो देखिए आवर्त सारणी में ये जो नन मेटल होते हैं ना यानी अधातु जो होते हैं ये आपके दाईं और मौजूद रहते हैं। तो दाईं और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो आपका योजना लॉन्च किया गया था ना सरकार के द्वारा, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जो है लॉन्च किया गया था, जिसे जो है PMMVI के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है पहले जीवित जन्म के लिए जो है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी जो है प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था आपका एक रीजनिंग से आया था, नंबर एनोलॉजी से आपके प्रश्न पूछे गए थे। दिया हुआ था कि 52 का संबंध अगर 5 से है, 100 का संबंध अगर 7 से है, तो 164 का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है ना 5 × 5 प्लस इंटू 2 प्लस 2 जब आप करोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा? तो 5 × 5 25 इंटू 2 करोगे तो 50 आएगा और 50 में 2 करोगे तो 52 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका 7 को देखना था तो 7 ×
क्या आएगा 7 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या आएगा तो 100 आएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना था तो 9 का देखना था, ठीक है। तो 9 जिन्होंने भी ऑप्शन में लगाया होगा ना उनका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब आप 9 इंटू 9 करोगे उसके बाद इंटू 2 प्लस 2 करोगे तो हमारा क्या आएगा तो 9 इंटू 9 81 होता है। 81 को 2 से करोगे तो हमारा क्या आएगा 162 आएगा, प्लस 2 कितना आएगा तो 164 आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 अगर जिन्होंने भी टिक किया उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में सोडियम की जो है स्थिति पूछी गई थी, यानी पीरियोडिक टेबल में जो है सोडियम का जो है प्लेस पूछा गया था। तो देखिए ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ तो सोडियम का जो ग्रुप होता है वो 1 होता है। एलिमेंट अगर पूछा गया होगा तो एलिमेंट जो होता है वो 2 होता है। वहीं अगर पीरियड में पूछा गया होगा तो पीरियड जो है ये 3 होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आपका सोडियम का ग्रुप पूछा गया होगा, या तो एलिमेंट पूछा गया होगा, या तो पीरियड पूछा गया होगा। इन तीनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। वहीं अगर बात कर ले सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 11 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुधवा नेशनल पार्क ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो देखिए ये जो आपका अरुण जो है ना ये एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो अरुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। न कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है, इसके निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक के रूप में जो है ये दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु विल गेट ऑल सिविलियन अवार्ड्स इन इंडियन म्यूजिशियंस, यानी इनमें से किस भारतीय संगीतकार को जो है भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। तो देखिए सभी जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो 4 सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, सेकंड आपका क्या होता है तो पद्म विभूषण होता है, थर्ड आपका क्या होता है तो पद्म भूषण होता है, फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। ये जो आपके 4 होते हैं वो भारत के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। और ये इंडियन म्यूजिशियन ये जो है किसे नवाजा गया था तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है सभी सिविलियन अवार्ड से जो है नवाजा गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ रिटेन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी जो ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक हैं ये खुशवंत सिंह है। और ये जो बुक पब्लिश किया गया था ना ये आपका 1956 में ये बुक पब्लिश किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लज्जा, यानी लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए लज्जा पुस्तक के जो लेखक है ना ये तस्लीमा नसरीन है, और तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बांग्ला उपन्यास है। तो तस्लीमा नसरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से जो है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका प्लेइंग टू विन है ना ये साइना नेहवाल की जो है आत्मकथा है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए राज्य की कार्यपालिका की शक्ति ये जो है किस में निहित होता है तो ये राज्यपाल में निहित होता है। और ये जो आपका अनुच्छेद में वर्णित है ये आपका अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित था। इसका जो प्रयोग है ना वो अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 154 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 ये जो है किसका होता है। तो देखिए आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 जो है ये लिथियम का होता है, जिसका सिंबल क्या होता है तो Li होता है। तो लिथियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना होता है। तो देखिए हॉकी के मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है ना ये मैदान का 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर होता है। यानी अगर यार्ड की बात करें तो 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार इसका जो है क्षेत्र का होता है। और दोनों छोर पर जो है गोल पोस्ट रहते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी होती है तो 2.14 मीटर होता है, यानी 7 फीट होता है। और 3.66 मीटर यानी 12 फुट जो है इसका चौड़ाई होता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि रश्मि देसाई, इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए रश्मि देसाई का जो जन्म है ना ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है ना महासागर का, ये प्रशांत महासागर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है ना वो आपका 6,36,34,000 वर्ग मील है। तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को जो है किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था। तो देखिए नटराजन को जो है ये भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री दिया गया था। और कब? तो 2019 में दिया गया था। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष जो है ये चुना गया था। तो देखिए 2021 में ACC का जो अध्यक्ष है ना ये जय शाह को चुना गया था। और बात कर ले ACC यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका कोलंबो श्रीलंका में है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ACC का जो स्थापना है ना ये 19 सितंबर 1983 को हुआ था। और इसके जो है कितने सदस्य देश हैं। तो 25 सदस्य देश हैं। बात कर ले ICC के बारे में। तो देखिए ICC की जो स्थापना है ना ये 15 जून 1909 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि ICC के जो वर्तमान में चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस शहर ने जो है दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाली एशियाई खेल की मेजबानी जो है अधिकार जीते हैं। तो देखिए 2030 का जो एशियाई खेल होगा ना ये आपका दोहा में होगा। तो दोहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 का एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका इंडोनेशिया जकार्ता के पैलमबर्ग शहर में हुआ था। 2022 का कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका चीन के होंगजाऊ में हुआ था। 2026 का कहाँ पर होगा। तो ये जापान के एची नागोया में होगा। 2030 का आपका कतर दोहा में होगा। और 2034 का जो है ये आपका सऊदी अरब रियाद में होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मे दम मेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मे दम मेफी ये जो उत्सव है ना इसे जो है पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है और इसे असम राज्य में मनाया जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मे दम मेफी है ये आहोम लोगों द्वारा जो है हर साल 31 जनवरी को पूर्वजों के दिवंगत की याद में जो है ये आपका उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर ये जो है किस राजवंश के शासनकाल में जो है बनाया गया था। तो देखिए ये जो आपका लिंगराज मंदिर है ना ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये इसके जो जो शासनकाल में बनाया गया था ये सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। और किसने बनवाया था। तो ययाति केसरी ने जो है 11वीं शताब्दी में जो है इस लिंगराज मंदिर को बनवाया था। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। और ये किस वास्तुकला में इसका निर्माण किया गया था। तो कलिंगा वास्तुकला में जो इसका निर्माण किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कुछ इंग्लिश से प्रश्न मिले हैं जैसे कि रीनाउंस से जो आपके सिनोनिम पूछे गए थे, उसके अलावा इक्विवोकल के जो आपके सिनोनिम पूछे गए थे, बेनेवोलेंट के जो आपके सिनोनिम पूछे गए थे और जेनिथ का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। यानी आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है 4 जो है वो सिनोनिम पूछा गया था, एक जो आपका एंटोनिम पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।